दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा समाचार। दरअसल मैं पिछले कल आपको कोई भी समाचार नहीं बता पाया क्योंकि मेरी अपनी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए वो बात अलग है। तो आज का पहला समाचार यह है दर्शकों कि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है और मौसम बदल भी रहा है। ऐसे में खांसी जुकाम एक आम बात है। कई बार खांसी के मामले में हम लापरवाही बरत देते हैं और हमें कफ वगैरह भी हो जाता है। और अगर किसी को कफ हो गया हो तो दाने वाली 20 किशमिश इसके साथ दागे वाली मिश्री को एक साथ पानी में उबाल लें और फिर उसे काढ़े की तरह पिए। वहीं दूसरी तरफ अगर सूखे कफ की समस्या हो गई हो तो 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर, 1 चम्मच दागे वाली मिश्री का पाउडर और 2 चम्मच गाय के दूध की मलाई दिन भर में 3 बार पिए। सर्दी जुकाम हो गया हो तो 300 मिलीलीटर गाय का शुद्ध घी पीने से सर्दी जुकाम और ये सब चीजें बहुत हद तक ठीक हो जाती हैं। जरा आजमाइश करके तो देख लीजिए, यकीन मानिए इनमें से कोई भी चीज आपको खराब नहीं लगेगी। अगला समाचार यह है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शादी आजकल बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस शादी में चल रही रस्मों के बीच में दुल्हे ने 21 लाख रुपए दुल्हन के घर वालों को वापस लौटा दिए। इस अनोखी और सकारात्मक पहल के लिए हर कोई दूल्हे के फैसले की सराहना कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ दूल्हे की इस पहल से दुल्हन का परिवार और दुल्हन दोनों बड़े भावुक हो गए। इस सब में खास बात तो ये है कि दुल्हन के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और दुल्हन की शादी उसके मामा और मामी की देख रेख में हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि दुल्हन ने एक नई मिसाल युवाओं के लिए पेश की है। अगला समाचार यह है कि बिहार के अररिया में एक रणवीर कुमार नामक फर्जी दरोगा गिरफ्तार हुआ है, जिसने लोगों को नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 साल से ये शख्स दरोगा बनकर लोगों को लूट रहा था। और तो और इस शख्स की पत्नी और माता पिता को भी उसकी असलियत का पता नहीं था। जब वो गिरफ्तार हो गया तो उसने बताया कि 2018 में उसने दरोगा की परीक्षा दी थी पर कामयाब नहीं हो पाया था। अगला समाचार यह है दर्शकों कि इथियोपिया में 10,000 साल के बाद हेलीगुबी ज्वालामुखी की राख दिल्ली NCR तक पहुंच चुकी है। राख का ये गुबार 25,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में आसमान धुंधला सा हो चुका है। हालांकि जमीन पर इस राख का कोई खतरा नहीं है, पर DGCA ने एयरलाइंस के लिए एडवाइजरी जारी की है। राख के गुबार के चलते विमानों की रूटिंग और फ्यूल प्लान को बदलने के लिए कह दिया गया है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों की सुप्रीम कोर्ट ने सियासी दलों को 2,000 रुपये तक के कैश डोनेशन पर इनकम टैक्स की छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए
चुनाव आयोग, सियासी दल और सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में मांग है कि जब देश में डिजिटल पेमेंट बढ़िया काम कर रहा है तो फिर कैश डोनेशन पर छूट क्यों दी जा रही है, क्योंकि इससे दान कौन दे रहा है और उसकी क्या नीयत है ये नहीं पता चलता। नगद दान लेने वाले दलों को चुनाव चिन्ह और रजिस्ट्रेशन से वंचित किया जाना चाहिए। अगला समाचार यह है दर्शकों की एक क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल ऑफिसर ने गुरुद्वारा में जाने से मना कर दिया था और इसके बाद उसे आर्मी से बर्खास्त कर दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो उस आर्मी ऑफिसर को फटकार लगाते हुए उस आर्मी ऑफिसर को आर्मी के लिए मिसफिट करार दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह आचरण बहुत गंभीर अनुशासनहीनता का मामला है और सेना जैसी संस्था में ऐसी हरकतें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। अगला समाचार ये है कि इंडोनेशिया में एक ऐसे परिवार का एक वीडियो सामने आया है। हालांकि मेरे पास वीडियो नहीं पहुंचा, लेकिन एक तस्वीर सामने जरूर आई है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों के चेहरे का शेप दुर्लभ बार्बर साय सिंड्रोम के कारण बदलता रहता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे की हड्डियां असामान्य रूप से विकसित हुई है। ये परिवार अब इस समय सोशल मीडिया के जरिए ही पैसे कमा रहा है। अगला समाचार यह है दर्शकों की बिहार के बगाहा में दहेज प्रथा बिल्कुल ही निषिद्ध है। थारू जनजाति बहल समाज सामाजिक अनुशासन और सामूहिक चेतना के साथ दहेज लेने देने को पूरी तरह रोकता है, जिसके कारण आज तक इस इलाके में एक भी दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज नहीं हुआ है। विवाह जहां सिर्फ पवित्र संस्कार माना जाता है और पुलिस भी इस मॉडल को राज्य के लिए प्रेरणादायक मानती है। अगला समाचार यह दर्शकों की उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही इस साल की 4 धाम यात्रा संपन्न हो गई। इस साल दर्शकों में आपको बता दूं कि 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर गए थे। यात्रा अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोलने से शुरू हुई थी। यहाँ 2024 में केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने वालों ने रिकॉर्ड बनाए, वहीं 2025 में ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। लगाया गया उसने पालकी में आ गया पालकी। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है, कनाडा के ओटावा में खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह के दौरान भारत के तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र भाई मोदी और अधिकारियों को मार डालने के नारे भी लगाए गए। गैर कानूनी वोटिंग,
यानी कि खालिस्तान रेफरेंडम में सवाल पूछा जा रहा था कि क्या पंजाब को भारत से अलग करके एक नया देश खालिस्तान बनाया जाना चाहिए। इसका आयोजन सिख फॉर जस्टिस ने किया था। इसमें 53,000 से ज़्यादा लोग, बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया है। दर्शकों, आप जो वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये थे दर्शकों आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।